वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज यहाँ इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आईटी स्टॉक्स के बारे में। जैसे आप जानते ही हैं कि आईटी स्टॉक पिछले कुछ दिनों से हमें शार्पली क्रैश होते हुए देखने को मिला था। करीबन अगर हम निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो 2 से 3% का शार्प क्रैश हमें देखने को मिला था। मेजरली हम बोल सकते हैं कि बड़े बड़े आईटी स्टॉक्स भी हमें क्रैश में होते हुए देखने को मिले। उसके ही अपोजिट अगर बात करें आज की हम, तो आज हमें जो है आईटी स्टॉक्स में एक अच्छी तेज़ी देखने को मिली। जैसे अगर इंफोसिस की बात कर ले तो आप देख सकते हैं इंफोसिस में 1.13% की तेज़ी हमें आज देखने को मिली है, जबकि आईटी स्टॉक हमें पिछले कुछ दिनों से अच्छे खासे जो है क्रैश में और नेगेटिव में देखने को मिल रहे थे। टीसीएस की बात करें तो 2.15% की तेज़ी हमें आज टीसीएस में देखने को मिली। वहीं पे एचसीएल टेक की अगर हम बात कर ले तो एचसीएल टेक में भी हमें करीबन 2.74% तक की तेज़ी देखने को मिल रही है। वहीं पे विप्रो की बात करें तो विप्रो भी हमें आज जो है पॉजिटिव में देखने को मिला। विप्रो में 0.82% की तेज़ी थी, लेकिन एटलीस्ट आईटी स्टॉक्स के ये दिग्गज हैं, इन सब में आज हमें एक अच्छी तेज़ी, एक पॉजिटिविटी देखने को मिली है। अगर हम बात कर ले कि पिछले कुछ दिनों में जो आईटी स्टॉक गिरे हैं, सबसे पहले तो वो गिरे क्यों थे, तो सबसे पहला रीज़न था उनका एआई का फियर। जी हाँ, जो एआई शॉक था वो पूरे आईटी सेक्टर के लिए एक जो है हम बोल सकते हैं फियर का माहौल था। ग्लोबल फियर था एआई टूल्स को लेकर के ऑटोमेट कोडिंग और मेंटेनेंस वर्क जो है ये एआई से रिलेटेड होंगे तो बहुत सारे आईटी कंपनियों के जॉब्स जा सकते हैं। वहीं पे इन्वेस्टर्स को एक टेंशन था, वो ये कि आईटी के आउटसोर्सिंग मॉडल्स अगर आ गए, ट्रेडिशनल आउटसोर्सिंग मॉडल्स, तो वहाँ पे भी दिक्कत हमें देखने को मिल सकती है। एआई टूल्स हम ये बोल सकते हैं कि एक सबसे बड़ा फियर हमें देखने को मिला था, जिसके चलते निफ्टी आईटी भी क्रैश हमें देखने को मिला। 2026 के ओवर 20% तक का हमें ये देखने को मिला था। सेक्टर ने एक मैसिव जो है मार्केट कैप लॉस्ट देखने को मिला था सेक्टर का पूरे, और उसके साथ बहुत सारे आईटी कंपनियां जो है ये 52 वीक्स के लो में हमें आते हुए देखने को मिली थी। सेकेंड फियर जो था वो था ग्लोबल टेक सेल ऑफ इम्पैक्ट, और ये भी इंडियन आईटी स्टॉक्स के लिए एक शार्पली डिक्लाइन का रीज़न बना। सेंसेक्स भी ड्रॉप कर गया था करीबन 1000 पॉइंट से, और एआई लीड टेक पैनिक हो रहा था, ये भी हमने देखा। और तीसरा रीज़न था वो था एफआई का सेलिंग का प्रेशर। ये 3 रीजंस की वजह से हमें कंटिन्यूसली आईटी स्टॉक जो है पिछले कुछ दिनों में गिरते हुए फॉल में देखने को मिले। लेकिन आज हमें आईटी स्टॉक में एक अच्छा बड़ा टिक यानी पॉजिटिव टिक देखने को मिल रहा है, और इसके पीछे के 3 रीज़न है मेनली, और हम वो तीनों रीज़न जानेंगे। ये जो रेल है, पॉजिटिविटी है आईटी स्टॉक में, क्या ये सस्टेनेबल चल सकती है, हम इसके बारे में भी आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं व्हाई आईटी स्टॉक्स आर रेजिंग टुडे। वाई आईटी स्टॉक्स रेजिंग टुडे में सबसे पहला रीज़न हमें देखने को मिला वो है ग्लोबल टेक रेल सपोर्ट। जी हाँ, यूएस जो टेक है स्टॉक बाउंस्ड कर गए हैं ओवरनाइट में, और ये भी एक सबसे बड़ा सपोर्ट हमें देखने को मिला, जिसकी वजह से इंडियन मार्केट में इंडियन स्टॉक भी हमें आज जो है, इंडियन आईटी स्टॉक भी हमें आज जो है पॉजिटिविटी में देखने को मिले। इंडियन आईटी फॉलोड द मोमेंटम। जो यूएस टेक बहुत अच्छे खासे बाउंस बैक कर गए हैं ओवरनाइट में, उसको फॉलो करते हुए हमें इंडियन आईटी स्टॉक आज देखने को मिले। जो सेकेंड रीज़न रहा है वो सेकेंड रीज़न रहा है एआई फियर स्लाइटली रेज्ड। हम जानते हैं कि जो एक बहुत बड़ा फॉल हमें इंडियन आईटी में देखने को मिला था वो एआई के फियर के चलते देखने को मिला था, और आज हमें ये भी देखने को मिल रहा है कि जो एआई का फियर है वो स्लाइटली इरेज्ड हो चुका है, यानी पार्टनरशिप एंड एआई कोलैबोरेशन जो है ये रिड्यूस हो गया है। पैनिक इसके थ्रू जो जब फैल रहा था वो पैनिक को हम रिड्यूस होते हुए देख सकते हैं, और ये भी एक रीज़न है जिसकी वजह से इंडियन आईटी स्टॉक आज तेज़ी में देखने को मिले। मार्केट के सेंटिमेंट इम्प्रूव्ड हो चुके हैं इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट्स के बाद में। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है मार्केट के लिए कि मार्केट के सेंटिमेंट्स किस दिशा में है। अगर मार्केट के सेंटिमेंट्स जो है ये इम्प्रूव्ड है, यानी ये
जो सेक्टर है पूरा आईटी सेक्टर, हम ये बोल सकते हैं कि इन्वेस्टर का इस सेक्टर को देखने का जो एक नज़रिया है, एक आउटलुक है, ये पॉजिटिव में देखने को मिल रहा है। और ये पॉजिटिव में यदि रहेगा तो हम ये भी बोल सकते हैं कि आने वाले समय में आईटी सेक्टर में जो क्रैश देखने को मिला था उसकी रिकवरी भी हो जाएगी, और रिकवरी के बाद एक स्टेबिलिटी भी आते हुए हमें देखने को मिल सकती है ड्यू टू द सेंटिमेंट्स अभी क्या है, इंडस्ट्रियल सेंटिमेंट्स जो है डेवलपमेंट को लेकर उसके। जो थर्ड रीज़न हमें देखने को मिल रहा है जिसकी वजह से आईटी स्टॉक ने बाउंस बैक किया है वो है ओवर सोल्ड बाउंस बैक। अब ये एक टेक्निकल रीज़न है। निफ्टी आईटी जो है 300 पॉइंट्स से हमें फेल होते हुए देखने को मिला था लास्ट 5 सेशन में, और शॉर्ट कवरिंग प्लस बार्गेनिंग बाइंग ट्रिगर्ड करता है रेल को। यानी एक अगर ये बोल सकते हैं हम एक लंबा सेशन 5 सेशन यानी बहुत सारे सेशन होते हैं, तो 5 सेशन अगर निफ्टी आईटी जो है ये गिरा है तो ऑब्वियस है यहाँ से बाउंस बैक होगा। यहाँ से अगर निफ्टी आईटी यहाँ पहुँचा है तो यहाँ से बाउंस बैक कुछ ना कुछ होगा। और जो छोटे ट्रेडर्स होते हैं, शॉर्ट टर्म वाले ट्रेडर होते हैं, वो इस तरह की अपॉर्चुनिटी का बेनिफिट उठाते हैं और एक अच्छा वेल्थ क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे भी हमें यही देखने को मिल रहा है कि निफ्टी आईटी जो है ये ओवरसोल्ड से बाउंस बैक हो रहा है। तो इस वजह से भी आज जो है हमें आईटी सेक्टर या आईटी की कंपनियां पूरी की पूरी बाउंस बैक होते हुए देखने को मिल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि बुलिश केस और बियरिश केस के बारे में, यानी सबसे पहले तो बुलिश केस के बारे में बात करें तो सेक्टर हेवीली ओवरसोल्ड था। आफ्टर 20% का क्रैश हमें देखने को मिल रहा था। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल्स ऑब्वियस है, लार्ज आईटी कंपनीज के हैं, और एआई एडॉप्शन जो है ये फ्यूचर रेवेन्यू ड्रिवन कर सकता है, तो ऑब्वियस है ये भी एक पॉजिटिव फैक्टर देखने को मिला, जिसकी वजह से बुलिश केस हमें यहाँ पे ज़्यादा फॉर्मेशन होते हुए देखने को मिली है। उसके अलावा वोलेटिलिटी ईजिंग होते हुए भी देखने को मिली है। अब ये तो बुलिश केस है। अब अगर हम बियरिश केस के बारे में बात करें, जिस वजह से हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो है पॉसिबली बुल ट्रैप वार्निंग भी ये हो सकती है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल रिस्क है, क्योंकि एआई रिप्लेस करेगा लो एंड आईटी सर्विसेज को, और अगर लो एंड आईटी सर्विसेज एआई ने रिप्लेस कर दिया तो ऑब्वियस है ये स्ट्रक्चरल रिस्क बनेगा। सेकेंड जो एफआईआई है, स्टिल ये आईटी सेक्टर के लिए बहुत कॉन्शियस है। अभी भी आईटी सेक्टर में इनका जो है इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है, या इनका इंटरेस्ट ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है। थर्ड अगर बात करें तो सेक्टर अभी भी हेवीली डाउन है वाईटीडी के हिसाब से, यानी ईयर के हिसाब से। और यहाँ पे एक और जो रीज़न हमें जो बियरिश केस देखने को मिल रहा है वो ये है, वन डे बाउंस का मतलब पैनिक ख़त्म हो गया ऐसा नहीं है। हो सकता है ये टेक्निकल पुल बैक हो और आने वाले समय में फिर से आईटी सेक्टर हमें एज इट इज़ लो में या गिरावट में देखने को मिल जाए। अगर हम बात कर ले सेंटीमेंट्स के, तो टीसीएस को लेके हम बोलते हैं माइल्ड बुलिश है, क्योंकि रीज़न है एआई प्लस पार्टनरशिप का ऑप्टिमाइज। अगर हम यहाँ पे इंफोसिस की बात करें तो न्यूट्रल है, सेंटीमेंट्स जो है ये न्यूट्रल है बुलिश को लेकर, क्योंकि बाय है डीप ऑन इंटरेस्ट पे, और उसके साथ एचसीएल टेक रिकवरी मोड पर है क्योंकि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है। और विप्रो जो है ये सबसे वीक रिकवरी दे रहा है, क्योंकि स्टिल ये अभी भी अपने बिलो हाई के नीचे देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो आज हमने ये पूरा डिटेल देखा है, ये पूरा आईटी सेक्टर के जो सेंटिमेंट्स है, आईटी सेक्टर किस तरह परफॉर्म कर रहा है, ये हमने देखा। हमने ये भी देखा कि आईटी सेक्टर क्यों बियरिश था, हमने ये भी देखा कि आज आईटी सेक्टर में इतना तेज़ी क्यों थी, और आने वाले समय में आईटी सेक्टर जो है ये किस तरह का परफॉर्म कर सकता है। I hope this information is informative for you. This information is only for the educational purpose, so take it as an educational purpose. Thanks for watching.